मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बिहार का परचम लहराएंगे भाजपा नेता सीए सुरेश झा। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सोशल वर्क के लिए लंदन में सम्मानित होंगे सुरेश झा एवं उनकी धर्मपत्नी वीना झा। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भाजपा के वरिष्ठ नेता सीए सुरेश झा लंदन में बिहार का परचम लहराएंगे। श्री झा को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडो यूको ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सोशल वर्क के लिए 7 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उत्साहित श्री झा ने बताया कि इंडो यूको बिजनेस कॉन्क्लेव अवार्ड हर साल लंदन में आयोजित होते हैं। इस अवार्ड में इंडिया सहित यूके की कई नामचीन हस्तियां शामिल होती हैं। यह अवार्ड लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन में होता है। ज्ञात हो कि सीए सुरेश झा के सामाजिक कार्यों को लेकर उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बिहार के लोगों के लिए सदैव तत्परता से काम करना हो, फिर चाहे बाढ़ में खुद नाव में बैठकर लोगों के घर राशन पहुंचाने से लेकर ठंड में कंबल बांटकर लोगों की मदद करना, कोरोना काल में टीकाकरण अभियान एवं जरूरतमंदों को सहयोग करना आदि सामाजिक कार्यों में सीए सुरेश झा हमेशा एक कदम आगे रहे हैं। उनके इसी जज्बे को लंदन में सम्मान मिलेगा। सीए सुरेश झा को जैसे इस अवार्ड का कंफर्मेशन मिला तो वे इमोशनल हो गए और इस अवार्ड को बिहार के लोगों का सम्मान बताया। चर्चित धारावाहिक रामायण में श्री राम के किरदार अरुण गोविल और माता सीता के किरदार दीपिका को मिथिला की धरती पर पहली बार लाने वाले सीए सुरेश झा के अलावा उनकी पत्नी वीना झा को भी सोशल वर्कर ऑफ द ईयर के लिए लंदन में सम्मानित किया जाएगा। सीए सुरेश झा दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव निवासी रामचंद्र झा एवं जीवछी झा के पुत्र हैं। संपूर्ण विश्व को दिशा दिखलाने वाली भाषा है संस्कृत, बोले कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह। धर्म, जाति या संप्रदाय की नहीं अपितु ज्ञान एवं विज्ञान की भाषा है संस्कृत, कहा प्रोफेसर मुश्ताक ने। भाषा एवं संस्कृति से ही राष्ट्र रहता है सुरक्षित, बोले प्रोफेसर देव नारायण झा। संस्कृत संभाषण शिविर का सीएम कॉलेज दरभंगा में हुआ भव्य उद्घाटन। भारतीय संस्कृति की आधार स्वरूप संस्कृत भाषा में लिखित दर्शन, साहित्य, वेद, पुराण आदि वे निधि है जो संपूर्ण विश्व को दिशा दिखला सकती है। ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कार की भाषा के रूप में अनादिकाल से प्रवाहित हो रही संस्कृत रूपी गंगा में जिसने अवगाहन किया हो वह निश्चय ही एक संस्कारित मानव के रूप में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। ये सारी बातें आज सीएम कॉलेज दरभंगा के सभागार में संस्कृत विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र तथा संस्कृत भारती बिहार प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय ने कही। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने स्वागत भाषण में अतिथियों का स्वागत करने के साथ ही संस्कृत भाषा के वर्तमान कालिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भाषा किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भाषा नहीं अपितु ज्ञान एवं विज्ञान की भाषा है। मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन करते हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने अपने संस्कृत के विविध आयामों का निर्दर्शन कराया। उन्होंने कहा कि यह वही मिथिला है जहां तोते भी संस्कृत में ही बात करते थे। सारस्वत अतिथि के रूप में एमएलएसएम कॉलेज सरसपाही के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा ने संस्कृत को जीवन शक्ति के रूप में धारण करने पर बल देते हुए कहा कि जो इस भाषा का अध्ययन करेगा उसका जीवन निश्चित रूप से सुसंस्कृत होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत भारती बिहार प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार ने घर घर में संस्कृत की ज्योति जगाने का आह्वान किया।
मिथिलाक्षर को दैनिक प्रयोग में लाएं, नहीं तो पुनः मृतप्राय हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी के मिथिला भवन में अभियान का 11वां सम्मान समारोह आयोजित। मिथिला और मिथिलाक्षर का अस्तित्व सदियों से रहता आया है। बीच के एक संक्षिप्त कालखंड में भले ही इसकी स्थिति थोड़ी निराशाजनक रही हो, लेकिन एक बार फिर से मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए मैथिली भाषा और धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर आम मैथिल में चेतना जागृत हो गई है। यह निश्चित रूप से इसके सुखद भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उक्त बातें रविवार की देर शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संगम विहार स्थित मिथिला भवन में आयोजित मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के 11वें सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हुए अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विजय चंद्र झा ने कही। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली की पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा में नहीं होना निंदनीय है। संगम विहार के पार्षद चंदन चौधरी ने अपने संबोधन में मिथिलाक्षर लिपि को दैनिक उपयोग में लाने का सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि यदि मिथिलाक्षर लिपि का प्रयोग दैनिक कार्यों में नहीं किया गया तो यह पुनः मृतप्राय हो जाएगी। समारोह में मैथिली के पारंपरिक गीतों की बेहतर प्रस्तुति के साथ प्रसिद्ध गायिका सोनी चौधरी लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। समारोह में मिथिलाक्षर साक्षरता अभियानी राघव मिश्र, बम मिश्र एवं प्रेमलता झा की प्रस्तुतियों को भी लोगों ने खूब सराहा। सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत वरिष्ठ अभियानी विनय ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में अतिथियों का स्वागत मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के संस्थापक पंडित अजयनाथ झा शास्त्री ने किया। मौके पर अभियान के संजीवनी संरक्षक धर्मेंद्र कुमार झा ने कहा कि मिथिला की धरोहर लिपि मिथिलाक्षर की साक्षरता को बढ़ाने में युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं का जुड़ना इनकी खासियत रही है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अभियान के वरिष्ठ संरक्षक प्रवीण कुमार झा ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मिथिलाक्षर की पाठशाला सजाकर देश विदेश के अब तक करीब 10 लाख से ऊपर लोगों को मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के माध्यम से मिथिलाक्षर में साक्षर बनाने का पंडित शास्त्री का कार्य मैथिली भाषा और लिपि के लिए ढोल पीटने वाले लोगों के लिए नजीर पेश कर रहा है। उत्कृष्ट वरिष्ठ संरक्षक राघव मिश्र ने कहा कि अभियान में प्रशिक्षित होने वालों में अधिकांश युवा हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अभियान के उत्कृष्ट वरिष्ठ संरक्षक संजीवनी अभियानी कृष्णकांत झा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और मातृलिपि की अहमियत काफी बढ़ गई है। अभियान के वरिष्ठ संरक्षक प्रवीण कुमार झा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में मिथिलाक्षर प्रशिक्षित कुल 170 लोगों को मिथिलाक्षर प्रवीण सम्मान, 35 लोगों को संरक्षक सम्मान, 6 लोगों को निर्देशक सम्मान एवं 25 लोगों को मार्गदर्शक सम्मान उपाधि प्रदान की गई। मिथिलाक्षर की अलख जगाओ, निज भाषा थिक प्राणियो, मैथिली थिकी माइक भाषा, राखू अपनी सब भाषा पर जम लहरावती, मैथिली भेली निष्प्राणियो, यो सब भाषा पर जम लहरावती, मैथिली भेली निष्प्राणियो, अपन माई के गर्दन मोती के सुनी देखबियो शानियो, कुहरी रहल छथि कवि विद्यापति, कुहरी रहल छथि कवि विद्यापति, देखी अपन अपमानियो, मैथिली थिकी माइक भाषा, राखू अपने मानियो, मैथिली थिकी माइक भाषा, राखू अपने मानियो। पावन तिरुत देश सफेलनी, भुवनेश्वर आह्वान यो पावन तिरुत देश जपेटे, भुवनेश्वर आह्वान मैथिली के संस्कार सहेज के करो मधुपक गान मोद प्रदीप स्नेह की ओर मिटे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त।
अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम बाकरगंज लहेरियासराय। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. छुरेबाजी में घायल युवक के वार्ड में डॉक्टर का नाम लेकर अनजान शख्स के घुसने पर हुआ हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा से यह बड़ी खबर है। रविवार की शाम जहां डीएमसीएच में उस समय हंगामा मच गया जब छुरेबाजी में घायल युवक के वार्ड में परिजनों को चकमा देकर एक व्यक्ति घुस गया। उसने खुद को डॉक्टर द्वारा भेजे जाने का नाम बोला, परंतु डॉक्टर द्वारा ऐसे किसी भी शख्स को भेजा ही नहीं गया था। परिजनों ने घायल युवक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अनजान शख्स के घुसने की आशंका जताते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताते चलें कि शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के म्यूजियम गुमती एवं दोनार गुमती के बीच रेलवे पटरी के किनारे हुए छुरेबाजी की घटना में घायल गांधीनगर कटरहिया पोखर के रहने वाले युवक का इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। डीएमसीएच में इलाजरत घायल युवक के परिजनों ने रविवार की शाम युवक की जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए पुलिस से घायल के जान माल के रक्षा की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम एक व्यक्ति घायल युवक से मिलने उस वक्त उसके वार्ड में आया जब पुलिसकर्मी और परिजन बाहर थे। उस समय घायल युवक की बहन वार्ड में थी। वहां पहुंचे व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर द्वारा भेजने की बात बताई तथा युवक की जांच करने का नाम कहकर उसकी बहन को बाहर रहने को कहा, परंतु उसकी बहन को कुछ शक हुआ तो उसने झांक कर देखा तो वह व्यक्ति घायल युवक के शरीर से चादर हटाकर देख रहा था, पर उसकी बहन को झांकते देख वह तुरंत वहां से निकल गया। इसके बाद इस बात की सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों ने डॉक्टर से इस संबंध में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने किसी भी व्यक्ति को भेजने की बात से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अनजान शख्स की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। वो एक लड़का आया और है ना बोला कि है ना मुझे डॉक्टर साहब भेजे हैं घर के बगल से, और है ना मेरे से पूछा गया कि इसी को डैगर लगा, तो हम बोले हाँ इसी को डैगर लगा। फिर बोला कि है ना इसका घर कहाँ है, तो हम बोले कटरैया पोखर के पास। तो फिर वो हो गया उसके पास, चादर उठाया, फिर उसके बाद है ना तो देख के फिर छोड़ दी, मेरे इधर भेज दिया। तो चादर उठा के देखा तो फिर है ना छोड़ दिया। तो मैंने लगा कि डॉक्टर साहब भेजे, तो मैं बोली कि उसका नाक होगा ठीक है ना, तो बोल रहा कि हाँ ठीक है अभी गंदगी है तो निकलता ही है, ऐसे बोल के फिर भाग गई। चेहल्लुम एवं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर की गई ब्रीफिंग, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में चेहल्लुम एवं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था, सौहार्द एवं भाईचारा के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि त्योहार के अवसरों पर निकलने वाले जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध से सभी थाने अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों को अवगत कराते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को जुलूस में साथ चलने वाले युवकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। थानों को त्योहार के अवसर पर झंडा लगाने के स्थलों की सूची पूर्व में ही प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाए। सरकारी भवनों, स्थलों या बिना सहमति के निजी भवनों पर पोस्टर या झंडा लगाना इस अधिनियम का उल्लंघन है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी पदाधिकारी अपनी संवेदनशीलता बनाए रखेंगे तथा शांति एवं सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखेंगे। सोशल मीडिया पर दिए गए भड़काऊ बयान या मैसेज का स्क्रीनशॉट लेते हुए उसी साक्ष्य के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। हो गया।